वो एक नारा है ना, हमने बनाया है कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भारत टूटा कहाँ, यूपी टूटा कहाँ है? अगर कोई टूटा हो तो भला फेविकोल लगा के जोड़ा जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस से जनता का संबंध टूट गया है। 9 साल तो हो गया, 10 साल पूरा होने जा रहा है। कहाँ बीजेपी किसको निकाल रही है? ये सिर्फ गुमराह करके मुसलमानों का वोट लेते हैं, नफरत उनको देते हैं और पिछड़ों का हक लूटते हैं, अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा दिया क्या इन्होंने? इंडिया गठबंधन के बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वो रास्ता हम कुछ लोग हैं हमसे डायरेक्ट लेके वहां जाना के मिलना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। और वैसे भी समाजवादी पार्टी हट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी हम तो भैया सट करके कर रहे हैं, शामिल होकर कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय सुभाषपा कार्यालय में हूं और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बता दे, बीते दिन 2 तस्वीरें लगातार वायरल हो रही सोशल मीडिया पे। एक तस्वीर आपने देखी जेपी नड्डा के साथ में ओम प्रकाश राजभर, और आज सुबह से एक जो तस्वीर वायरल हो रही अमित शाह के साथ में ओम प्रकाश राजभर। दोनों को लेकर के लगातार राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री बनने वाले हैं। बातें सही चल रही हैं या फिर कुछ इसमें कुछ गड़बड़? नहीं, अब ये खरवास के बाद किसी भी समय किसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और भी तमाम मुद्दों को लेकर के अमित शाह जी के पास गए? अमित शाह जी से हाई कोर्ट का एक आदेश साल भर पहले का है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिला था और हाई कोर्ट का आदेश है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर 17 जिले में सर्वे हुआ। सर्वे के बाद वो रिपोर्ट शोध संस्थान को चली गई। तो शोध संस्थान में ढिलाई थोड़ा है, तो उसको लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और आपके गृह मंत्री जी से भी कल मिला और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से भी मिला। तो और दूसरा एक गोंड और खरवार जाति का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जाति प्रमाण पत्र बनाने का होने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे गोंड खरवार जाति के बच्चे पुलिस भर्ती को लेके बहुत परेशान हैं। इस बात को भी लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय जेपी नड्डा जी से और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कल उनसे भी कहा और तीनों लोगों से मैंने इस बात को रखा कि इसको जरा गंभीरता से विचार करके, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसको दिखवा लीजिए। अच्छा, इसके अलावा बात कर ले, यूपी जोड़ो यात्रा भी चल रही है, उसमें लगातार अजय राय जी को देख रहे हैं। क्या कुछ इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई पड़ रही? कहीं ना कहीं तो फाइट अब दिखाई दे रही है ना यूपी में कांग्रेस को। भारत टूटा कहाँ, यूपी टूटा कहाँ है? अगर कोई टूटा हो तो भला फेविकोल लगा के जोड़ा जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस से जनता का संबंध टूट गया है। जो देश में और प्रदेश में शासन लगातार पूर्ण बहुमत के साथ रहता हो, आज उस पार्टी के पास यूपी में मात्र 2 MLA हों, तो स्वाभाविक है जनता से संबंध उनका टूटा है। उस संबंध को जोड़ने के लिए सड़क पर घूम रहे हैं, तो सड़क पर वो नहीं जुटेगा। गांवों में जाना पड़ेगा, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी बनानी पड़ेगी। बड़ा लंबा समय लगेगा, तब जाके जुटेगा। और जुटेगा कि नहीं जुटेगा, क्योंकि वो कांग्रेस से धोखा खाया, बसपा से धोखा खाया, सपा से धोखा खाया, तो धोखा खाते खाते तब वो एनडीए के पास आया है ना। तो यहाँ से अब वो कैसे वहाँ चला जाएगा? यहाँ उसको जो कांग्रेस के जमाने में राशन बीच में बिचौलिए लूट लेते थे। स्वर्गीय राजीव जी कहा करते थे कि जब मैं 100 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो धरातल पे 15 पहुँचता है, तो 85 का हो जाता था, लूट लेते थे लोग। तो वो लुटाई बंद हो गई है। तो अब जब लुटाई बंद हो गई, सीधे खाते से खाते लाभार्थी के खाते में जा रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है ना कि नहीं हमको 100% लाभ मिल रहा है। उसको इस बात का है कि जो आयुष्मान कार्ड बना, कल ये लोग क्यों नहीं बनाए? इन लोगों ने बैंकों के खाते गरीबों के क्यों नहीं खुलवाए? एक बड़ा है, लोगों को अब ये होगा कि भाई वो बैंक में अपना सीधे जा रहा है, पासबुक लेके खाता में पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है,
कल तक बैंक में मारी मारा होती थी खाते खुलवाने को लेकर के। तो तमाम सुविधाएं जनता को एनडीए की सरकार दे रही है, तो असफलता तो रहेगी भाई। अखिलेश यादव की बात कर लें, अभी समाजवादी पार्टी 55 सीटों की बात कर रही है, जो तमाम सोशल मीडिया पे जो बातें जो चल रही हैं 55 सीटों पे फाइट करने बात कर रही है, और बाकी में अन्य। तो मजबूत टक्कर कांग्रेस के साथ गठबंधन है, आगे बात हो रही मायावती भी आने वाली हैं, इस तरीके की बात चल, लेकिन 55 सीटें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगी। फाइट कैसी लग रही है? देखिए, जनता सब जानती है। यही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जाकर इन्होंने ही कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। वो जनता भूली नहीं है। ये अखिलेश जी खुद गठबंधन नहीं चाहते हैं। मीटिंग में उन्होंने कहा कि बसपा अगर आएगी तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे, कहा ना, बयान दिया। ऐसा क्यों? और वोट इन्होंने 5 साल खुद मुख्यमंत्री थे, मुसलमानों को नफरत के सिवा दिया क्या इन्होंने? बीजेपी की तरफ ताकोगे तो आंख फूट जाएगी, यही बताते हैं। बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी मुसलमानों को देश से निकाल देगी। 9 साल तो हो गया, 10 साल पूरा होने जा रहा है। कहाँ बीजेपी किसको निकाल रही है? ये सिर्फ गुमराह करके मुसलमानों का वोट लेते हैं, नफरत उनको देते हैं और पिछड़ों का हक लूटते हैं, अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा दिया क्या इन्होंने? हम तो चुनौती देते हैं इनको। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, 1531 थाने हैं। किसी थाने पर बता दें कि हमने इतनी भर्ती की है, ये बता दें। इस पे सवाल नहीं कर सकते। कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दो। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात ये कभी नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कभी अखिलेश जी नहीं बोल सकते। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कभी अखिलेश जी नहीं बोल सकते। चाहे वो सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सभा हो, कभी नहीं बोल सकते। इस नाते को जानते हैं कि बट जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, तब हिस्सा लूट नहीं पाएंगे, इस नाते बोलते नहीं हैं। अच्छा नेताजी, एक बात और, गठबंधन में एनडीए के साथ आने से पहले आप मायावती को लेकर के तमाम सारी बातें कर रहे थे, प्रधानमंत्री तक की बात कर दी थी। अभी क्या है कि एनडीए में ला रहे हैं मायावती जी को, या अभी तक की कोई बात अभी मजबूत हुई नहीं है? क्योंकि आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के तमाम जो गठबंधन में जो आए हैं इंडिया अलायंस, उनको भी तोड़ करके ला रहे हैं। मायावती ने अभी किसी का हाथ नहीं थामा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वो रास्ता, हम कुछ लोग हैं हमसे डायरेक्ट लेके वहाँ जाना के मिलना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। और वैसे भी समाजवादी पार्टी हट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी, हम तो भैया सट करके कर रहे हैं, शामिल होकर कर रहे हैं। तो सभी लोगों की मंशा है। वो एक नारा है ना, हमने बनाया है कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मायावती को लेके क्या कहेंगे? बसपा आ रही गठबंधन में एनडीए के? अकेले लड़ेगी। बयान तो उनके यही आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आएंगे तो हम भाग जाएंगे, कहें वो भाग जाएंगे तो क्या कर जाएंगे। जब सब भागी जाएंगे तो ये खुद पहले ही से अलग है, क्या दिक्कत है? देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी से बात हो रही है, बता रहे खड़वास के आते आते एक अच्छी खबर मिलने वाली है, और साफ बताया है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है उसमें मंत्री बनने वाले हैं। आपने देखा अमित शाह के साथ में फोटो वायरल हो रही, सोशल मीडिया पे चर्चा है। जेपी नड्डा के साथ बात हो रही है, सोशल मीडिया पे चर्चा है। और अच्छी खबर सुभाषपा से आने वाली है बहुत जल्द। देखते रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क और जुड़े रहिएगा हमारे साथ ग्राउंड स्तर की खबर के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।